द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हेस्ट एक्टिविटी फेसबुक ग्रुप में मैं चंदन कुमार ठाकुर आदर्श विद्यालय सरसी धमदाहा पूर्णिया से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने इस ज्ञानवर्धक जानकारियों में जो नया वीडियो लेकर आया हूं और इसका सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आज का जो हमारा वीडियो विटामिन B9 के बारे में है, जिसे फॉलेट या फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉलेट या फॉलिक एसिड क्या है, यह क्यों ज़रूरी है, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, यह हमारे शरीर में इसकी कमी क्यों होती है और फिर इनका क्या खाद्य स्रोत है विटामिन B9 का। तो यह विटामिन शरीर में विटामिन B12 के साथ मिलकर RBC को बनाने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो विटामिन B12 और B9 से मिलकर के RBC रेड ब्लड कॉर्पसेस रक्त लाल रक्त जो कोशिकाएं होते हैं या कणिकाएं होते हैं, तो उसको बनाने के लिए RBC या B9 जो होता है वह B12 के साथ मिलकर के उसका बनाना जरूरी होता है। फिर यह DNA के उत्पादन के लिए भी जरूरी होता है। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके शरीर में DNA या फिर सेल्स में जो DNA की उत्पादन होती है और विटामिन 9 या फॉलेट एसिड के कारण ही होती है। यह उसको कंट्रोल करता है, मदद करता है। अब ये DNA इतना ज़रूरी होता है कि हमारे विकास में, शरीर के विकास में, कोशिकाओं के विकास में और जो हमारे टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उसको नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में यह DNA मदद करता है। वही गर्भावस्था के पहले और गर्भावस्था के दौरान, अब जानते हैं जनरल क्या होता है कि जो भी मतलब गर्भावस्था के प्रेग्नेंट होते हैं उसके लिए फॉलिक एसिड कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे जो जनरल जो आपको दवाई मिलेगा और फॉलिक एसिड उसमें जरूर रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गर्भावस्था के दौरान। और गर्भावस्था की पहली तिमाही में इसका सेवन करने से गर्भपात जो हमारा मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, इसकी जोखिम को कम किया जा सकता है इसका यूज़ करके। और फॉलेट प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में होता है, वहीं फॉलिक एसिड मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले सप्लीमेंट है। यानी कि इसमें जो फॉलेट एंड फॉलिक एसिड की बात आई, तो फॉलेट क्या है, वह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, जबकि फॉलिक एसिड जो है वह मनुष्य द्वारा बनाया गया सप्लीमेंट है, जो दवाई के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। अब विटामिन B की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है? विटामिन B9 युक्त भोजन हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए उसकी कमी होती है। अब फिर क्या है कि ऐसा रोग, अगर हमारे शरीर में एक ऐसा रोग होना जिसके कारण शरीर में फॉलिक एसिड अच्छी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता, हम लेते हैं तो लेकिन शरीर में अवशोषित नहीं होता है, इस तरह से संबंधित कोई रोग हमें है, तो फिर हमारे शरीर में विटामिन B9 की कमी होगी। और ड्रिंक यानी शराब का सेवन यदि आप करते हैं तो फिर ये भी एक कमी का एक कारण हो सकता है। खाने को अत्यधिक पका कर खाना, बहुत ज़्यादा पका खाना, तेल में फ्राई करके बहुत ज़्यादा पका के खाना होता है, तो इससे भी कमी हो सकती है। फिर हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया मीन्स हो गया कि यदि RBC की मात्रा आपके शरीर में सही नहीं है तो हीमोलिटिक एनीमिया होता है, उसके कारण से आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी होगी। किडनी का यदि डायलिसिस आपको हो रहा है या किसी व्यक्ति को डायलिसिस हो रही है, तो फिर उसके शरीर में विटामिन B9 की कमी होगी। अब विटामिन B9 की कमी अगर होगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन B9 की कमी है? तो एक है ग्लोसाइटिस हो जाता है, जीभ का सूजन होता है, वह मुँह का सूजन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, B कॉम्प्लेक्स की गोली खाते हैं, या कुछ भी और अन्य, तो उससे क्या होता है, हमारे जीभ का सूजन होता है, थोड़ा सा कंट्रोल होता है, स्वास्थ्य नियंत्रित रहता है और कम होता है। फिर एंगुलर स्टोमाटाइटिस, मतलब सूखे लगे, एंगुलर ये किनारे इस तरह से होता है, तो ये होठ सूखे और लाल होता है, ये होना, मुंह में छाले होना, डिप्रेशन में जाना, कभी कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। उसका फिर नींद नहीं आना, एक समस्या यह भी है कि हमें नींद कम आती है, नहीं आती है। फिर हमेशा लगेगा कि हमेरे शरीर में कुछ नहीं है, थकावट है, या पूरा डॉजिनेस लगेगा। फिर साइकोसिस होता है, साइकोसिस का एक तरह की गंभीर मानसिक बीमारी है। फिर डायरिया की समस्या भी हो सकती है, बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं आपके, और फिर बहुत तरह के शारीरिक और मानसिक विकास का जो है वह कमी होती है या नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद खाद्य स्रोत भी है, जो खाद्य स्रोत शाकाहारी अगर है तो वह शतावरी में, ब्रोकली में, चुकंदर में, सूखी फलियां में, हरी पत्तीदार सब्जियों में, चावल में, एवोकाडो, ब्रेड, मटर, मसूर की दाल, संतरा, मूंगफली सब में। और फिर जो मांसाहारी स्रोत है वह जनरल स्रोत है, अंडा, मांस, केकड़ा, मछली, मुर्गी। तो आगे के बारे में फिर बाद में चर्चा करेंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।